जम्मू कश्मीर के डोडा से एक डराने वाली खबर आई है। डोडा में नई बस्ती नाम के गांव की हस्सी मिटने वाली है। जिस जगह यह गांव बसा है वहां की जमीन खिसकने लग गई है। जमीन धंसने से गांव के कई घरों में इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं कि उन्हें खाली कराना पड़ रहा है। अब यह गांव खंडहर होने की तरफ बढ़ रहा है। सभी लोग खाली करके घर जा चुके हैं। पहले जोशीमठ से भी इसी तरह की खबरें आ रही थी। अब जम्मू कश्मीर का यह गांव भी तबाह हो रहा है। आखिर नई बस्ती की जमीन क्यों धंस रही है? इस वक्त वहां क्या हालात हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जोशीमठ के बाद अब जम्मू का गांव भी धंस रहा है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ फट रहा है। टूटता पहाड़। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब सैकड़ों लोगों को डरा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और धरती फटने का संकट अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और राज्य में कुदरत का ऐसा ही कहर देखने को मिल रहा है। यहां भी मकानों में दरारें आ रही हैं, घर गिर रहे हैं, जमीन धंस रही है। यहां भी वो हर डरावना मंजर दिख रहा है जो हम जोशीमठ में देख चुके हैं। इस बार जमीन धंसने से मकानों में दरार की ये तस्वीरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से। जोशीमठ से जम्मू के डोडा जिले की दूरी तो करीब 500 किलोमीटर है। यानी भूगोल के हिसाब से तो ये दोनों शहर बहुत दूर दूर हैं, लेकिन प्रकृति की मार को लेकर दोनों शहरों का दर्द एक जैसा है। डोडा की नई बस्ती में भी मकान गिर रहे हैं। नए नए मकानों में भी दरारें आ गई। आंगन की जमीन धंस चुकी है। पहाड़ से पत्थर गिरने के डर से सड़क पर ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमें मकान उगने मगर मस्जिद शरीफ जो है वो भी शहीद हो रही है और उसके साथ में मेरा मकान है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और ये बहुत मुसीबत से हमने 2 कमरे खड़े किए थे और आज इसके जात पे हम सब आ रहे हैं। जितना ये नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस जात में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए और यहाँ से शिफ्ट किया जाए जहाँ सेफ हो। और हम एलजी इंतजामिया से और मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा इधर थोड़ा कोई विजिट करे, हमें देखे और हमें यहाँ से शिफ्ट करवाए। ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं। हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं है। हम बहुत डरे हुए हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सकें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। जिस जगह कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है उस गांव का नाम है नई बस्ती। नाम से ही जाहिर है कि ये गांव नया बसा था। लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर नए और सभी सुविधाओं से लैस घर बनाए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनके घर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जिस जमीन पर वो अपने मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं वो जमीन इतनी कमजोर निकलेगी। और खास बात यह है कि जम्मू की इस नई बस्ती में भी जमीन धंसने का एक कारण वही है जो जोशीमठ में था। यानी यहाँ भी पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे। घरों से निकला पानी और सीवेज जमीन में ही रिसता रहा और इस रिसाव ने नई बस्ती की जमीन को इतना खोखला कर दिया कि वो फटने लगी है और घरों को तोड़ने लगी है।
यहाँ पर जो ज़मीन है, जिस तरह से, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो यहाँ पर मैंने और भी तरीके से असेंबली बाकी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, तो जितना हमें लग रहा है कि यहाँ पर वो तो स्टार्ट पॉइंट है, उससे शुरू तो हुआ है, लेकिन और भी जो डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर भी पानी का मसला था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो निकास पानी का जो है नीचे के लिए नहीं था, यहीं पर ज़मीन में ही पानी चला जाता था जो अंदर जज़ब होता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कमज़ोर थी ज़मीन। और अब जब स्टार्ट एक तरफ से हो गया, उसके बाद जो है सारा क्रैक हो रहा है और सारा का सारा जो है नीचे जा रहा है, सिंक हो रहा है। डोडा में नई बस्ती नाम का ये गांव नेशनल हाईवे नंबर 244 के पास बसा है और यहाँ रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुस्लिम समाज से जुड़े हैं। ये लोग पहले आसपास के गाँव में रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ आ गए। उम्मीद थी कि हाईवे के किनारे घर बनाने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन जमीन धंसने से स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ गई है। जमीन धंसने से नई बस्ती में अब तक 19 घरों, एक मदरसे और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। घरों, मदरसे और मस्जिद में इतनी दरारें आ गई कि अब वो ना तो रिपेयर हो सकते हैं, ना उस जगह दोबारा घर बन सकते हैं। इसलिए अब यहाँ रहने वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 6 घरों में बहुत नुकसान हुआ है और साथ में जो ये इस प्लेट में पूरी बस्ती आ रही है, उस साइड भी और इस साइड भी पूरी बस्ती आ रही है। तो जनाब वाला से हमें डीसी डोडा से हम रिक्वेस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी से, और डीसी साहब हमें यहाँ कल आए थे, मौके पे भी आए थे, उनने भी यहाँ पे टीमें भेजी हैं, इंश्योरेंस दिया है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है, इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल से फिलहाल जगह दें। और साथ में यहाँ पे डी साहब ज़ूलॉजी माइनिंग के वहाँ यहाँ देखें कि इस बस्ती में कितने घर और आ सकते हैं, ताकि ऐसा न हो कि जानी नुकसान हो जाए। नई बस्ती पर आए इस संकट से यहाँ रहने वालों में हड़कंप मचा है। मुसीबत भी ऐसी है कि इसे रोकने के लिए या फिर इसे टालने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति का मुकाबला करना इंसान के बस में तो है नहीं। इन तस्वीरों को देखकर ही ये साफ हो जाता है कि अब इन मकानों की किस्मत में खंडर बनना लिख दिया गया है। कुछ दिनों में या तो ये मकान खुद ही गिर जाएंगे या फिर दरारें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि कुछ कमरे टूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। यानी नई बस्ती का अब फिर से बसना नामुमकिन है। इसलिए लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन के लोग न सिर्फ सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि रिलीफ कैंप्स को भी एक्टिव कर दिया गया है। दरारों की वजह से जिन 19 घरों को खाली कराया गया है, वहां रहने वाले 117 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यहाँ कम से कम 10-15 लोगों के मकान जो हैं वो टोटल इतने बड़े क्रैक्स पड़ गए हैं कि वो कोई भी काबिल रिहाइश नहीं है। जिनके मकान बिल्कुल काबिल रिहाइश नहीं है तो उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ ये क्वार्टर बने हैं पुराने, लेकिन इतने ठीक तो नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है एसडीएम साहब यहाँ आए थे, एसएसपी डोडा यहाँ आए थे, अभी उन्होंने एक फैसला ले लिया। इनको हम अभी सफाई भी करेंगे और इनको ठीक करके लोगों को फिलहाल यहाँ रखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम एसडीआरएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमारे पास 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं। इनको प्रीफैब जो है रिपेयर रेनोवेशन थोड़ी करवा के तो लोगों को यहाँ एडजस्ट करवाएंगे। तो बाकी जो टेक्निकल टीम जो है हमारी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, NHIDCL की, हमारे जो इंजीनियर्स हैं यहाँ वो भी लगे हैं। जो पॉसिबल हो सकता है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो भी कोशिश। अब सवाल यह है कि नई बस्ती की हस्ती क्यों मिट रही है? आखिर यहाँ जमीन खोखली क्यों हो रही है? मकान क्यों टूट रहे हैं? इसकी 2 वजह। पहली वजह तो यहाँ रहने वाले लोगों की वजह से और दूसरी वजह सरकारी योजनाओं की वजह से। पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ रहने वाले लोगों ने क्या गलती की जिससे उनके मकान गिर रहे हैं। 2 तस्वीरों के सहारे हम आपको इसकी वजह समझाएंगे। पहले इस तस्वीर को देखिए। अभी सिर्फ दीवार गिरी है, यह मकान भी किसी भी वक्त गिर सकता है। अब जरा उस जगह को देखिए जहां यह मकान बना है। मकान है 3 मंजिल का। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और ये रही निर्माणाधीन तीसरी मंजिल, यानी तीसरी मंजिल अभी बन ही रही है। और जिस जगह पर इतना बड़ा मकान बना दिया गया वो पहाड़ी इलाका है। जमीन समतल नहीं है। पहाड़ी जमीन पर पहले दीवार बनाकर सपोर्ट दिया गया और फिर 3 मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया। यह कच्ची मिट्टी का पहाड़ है, जमीन में नमी रहती है। ऊपर से यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। जाहिर है नमी वाली मिट्टी को एक न एक दिन खिसकना था, इसलिए पहले मिट्टी धसी, फिर दीवार गिरी और अब इस मकान का भी गिरना तय है।
और अब इस तस्वीर को देखिए, पहले इस मकान की दीवार गिरी और फिर घर का लेंटर भी गिर गया। यहाँ पर मकान गिरने की एक बड़ी वजह यह रही कि यह घर नदी के बिल्कुल पास बसा है। नई बस्ती चिनाब नदी के पास बसी है। ये रही चिनाब नदी। इस मकान और नदी के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। चिनाब नदी एक पहाड़ी नदी है और पहाड़ी नदी की यह खासियत होती है कि बरसात के सीजन में जब उसमें बाढ़ आती है और पानी ज्यादा होता है तो पानी की स्पीड बहुत तेज होती है। नदी अपने किनारे की मिट्टी को काटते हुए चली जाती है। यहाँ भी यही हुआ। एक तरफ से चिनाब नदी के बहाव ने जमीन को काटा और दूसरी तरफ ऊपर पहाड़ की मिट्टी कमजोर हुई और उसका नतीजा इस तरह दिखा। नई बस्ती के ज्यादातर घरों का यही अंजाम होना है, इसलिए लोग बस्ती को खाली करके चले गए। नई बस्ती में ज्यादातर उन लोगों ने घर बनाए जो आतंकवाद के डर से या फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर के पास रहना चाहते थे। इन लोगों के पास गांवों में तो घर थे, लेकिन नई बस्ती में इन्होंने नए घर बनाए। अब जबकि नई बस्ती पर खंडहर होने का खतरा मंडरा रहा है, तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अपने पुराने घरों या फिर रिश्तेदारों के घर चले गए। सरकार ने जो रिलीफ कैंप बनाए वहाँ सामान रखा गया है। हालांकि प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल में है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये बेसिकली सारी आबादी वो थी कि जिन्होंने गांव से यहाँ आके जो है बच्चे पढ़ाने के लिए या किसी और मिलिटेंसी या किसी और वजह से यहाँ पे घर बनाए थे, तो इनके अल्टरनेट हाउसेस थे। इन्होंने प्रेफर किया वहीं पे जाना। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ सामान रखा है, तो जो आना चाहे वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई है। अभी सारा ऊपर खाली है जी, पूरा खाली है सर, पूरा खाली। एसडीएम कह रही हैं कि पूरा गांव खाली है और भविष्य में भी नई बस्ती नाम के इस गांव के खाली रहने की ही आशंका है। और इसकी वजह यह है कि इस इलाके के आसपास के हालात आगे और खराब होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जमीन धंस रही है, दूसरी तरफ इस धंसाव को रोकने की उम्मीद ना के बराबर है। इसकी वजह यह है कि जोशीमठ की तरह यहाँ भी कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। NH 244 के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। रोड चौड़ी करने में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहाड़ों की कटिंग हो रही है। इसके अलावा चिनाब नदी में कुछ पावर प्रोजेक्ट्स का काम भी जारी है। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सुरंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। चिनाब नदी भी कटाव करती है। इन सब वजहों से आसपास के इलाकों की जमीन कमजोर हो रही है। हालांकि ये सब वो वजह हैं जिनके बारे में फिलहाल यहाँ कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। प्रशासन भी कह रहा है कि सड़क चौड़ीकरण या फिर पावर प्रोजेक्ट्स का जमीन धंसने से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सर्वे के लिए बुलाया गया है। जियोलॉजिकल विभाग की टीम ने पूरे दिन गांव का दौरा कर जमीन धंसने का पता लगाने की कोशिश की। ये टीम उन घरों में गई जहां दरारें आई। मिट्टी के सैंपल भी लिए गए। डोडा के डिप्टी कमिश्नर भी इस गांव में आए। उनका कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता नई बस्ती में रह रहे लोगों को यहां से निकालने की थी, वो पूरी हो गई। जमीन धंसने की वजह जानने में वक्त लगेगा। कल के बियॉन्ड कोई नया क्रैक ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ और वही 19 घर और 2 स्ट्रक्चर्स उसके अलावा है। हम वॉच कर रहे हैं इनको। DSI की टीम काम कर रही है। वो जो काम कर रही है उसके जो रिपोर्ट अभी आएगी उसके बाद हम एक स्थिति में पहुंच पाएंगे कि एग्जैक्ट पता लगे कि क्या हुआ जिसकी वजह से क्रैक्स आए और इमीडिएट हमें कौन सी दूसरी एक्शन करनी है। तो अभी जो रिहैबिलिटेट किए हैं लोग, उनको कहाँ पे रखा गया? हमने यहाँ पे स्कूल में रिहैबिलिटेशन का कैंप बनाया है, रिलीफ कैंप है, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि लोग यहाँ पे लोकल हैं, इर्द गिर्द से भी आए हैं, तो अभी अपने रिलेटिव्स के साथ ज्यादा है। तो जियोलॉजी की टीम आई है, वो कहाँ पे पहुंची है? क्या वो कर रहे हैं? वो सुबह से लगे हुए हैं। मॉर्निंग 8 बजे से वो सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग सॉइल डाटा ले रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं। उनके कुछ साइंटिफिक जो वेज एंड मीन्स हैं उसको करके वो हमें बताएंगे। इस इलाके में जमीन धंसने से नई बस्ती के घरों को ही नहीं बल्कि NH 244 पर भी खतरा पैदा हो गया है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कई जगह सड़क भी टूट रही है। पहाड़ से पत्थरों के टूटकर गिरने का भी डर है, इसलिए रोड पर रस्सी लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। पुलिस और होमगार्ड के जवान नेशनल हाईवे पर ड्यूटी दे रहे हैं और ट्रैफिक को लिंक रोड पर डाइवर्ट कर रहे हैं। जोशीमठ में भी हमने ये सब देखा था। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डोडा में जोशीमठ जैसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी। कुछ वैज्ञानिकों का दल
के अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नज़र प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि नई बस्ती या फिर डोडा में जोशीमठ जैसी स्थिति पैदा ना हो, लेकिन जिस तरह घरों में दरारें आई हैं, जिस तरह से खेत और रोड फट रही है, उसने यहाँ रहने वालों को डरा दिया है और अब इनका डर दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।